हेलो गाइस, वेलकम बैक। लाइफ इन सर्बिया की सीरीज़ का ये हमारा पार्ट 2 है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्बिया के विजिट वीज़ा के हवाले से। पार्ट 1 में हमने बात की थी वर्क वीज़ा के हवाले से, वर्क वीज़ा कितने का मिलता है, सैलरी कितनी है, लिविंग कॉस्ट कितनी है, सिटीजनशिप वगैरह, उन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने पहली वीडियो में बात कर लिया। तो इस वीडियो में हम सिर्फ विजिट वीज़ा की बात करेंगे कि विजिट वीज़ा की कॉस्ट कितनी है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और ये प्रोसेस कितना टाइम में हो जाता है। गाइस, सर्बिया को जो विजिट वीज़ा है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीज़ा है अगर आप अपने पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो, क्योंकि सर्बिया अभी शेंजन का पार्ट नहीं है, सिर्फ यूरोपीय यूनियन में है, लेकिन सर्बिया के सराउंडिंग में बहुत से ऐसे कंट्रीज़ लगते हैं जो कि शेंजन कंट्रीज़ हैं। तो अगर आपके पासपोर्ट पे शेंजन का वीज़ा लगा हो, विजिट वीज़ा, तो उसके बाद आप आगे किसी दूसरी शेंजन कंट्री का अप्लाई करना चाहते हो तो वो फिर आपका वीज़ा बहुत ईजीली अप्रूव हो जाएगा। सर्बिया के विजिट वीज़ा की जो कॉस्ट है गाइज वो सिर्फ $2 है। $2 के अंदर आप सर्बिया के विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात और वो ये कि जिस वक्त आप वीज़ा अप्लाई करते हो आपका डिसीजन उसी वक्त ही आ जाता है। जो आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगेगा उस वीज़ा को लगने के लिए आपको तकरीबन 2-3 हफ्ते वेट करना होगा। डिसीजन एम्बेसी उसी वक्त देती है। सर्बिया में एक जो जिन भाइयों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो उनको मैं बताता चलूँ कि सर्बिया से जो भी आपका वीज़ा मिलता है आपको, वर्क वीज़ा या विजिट वीज़ा, तो वो यहाँ सर्बिया से अप्रूव होकर जाता है, यहाँ से बन के जाता है बाय पोस्ट। वहाँ पे जब वो पहुँचेगा आपके कंट्री में या जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो तो वो सिर्फ आपके पासपोर्ट पे उसको पंच करेंगे और उसके बाद आपको आपका पासपोर्ट वापस कर देंगे। जो डिसीजन होता है वो उसी वक्त आपको मिल जाता है जिस वक्त आप वीज़ा अप्लाई करते हो। वीज़ा स्टैम्प करने के लिए आपको तकरीबन 3 हफ्ते वेट करना होगा। अच्छा, अब जो इम्पॉर्टेंट बात और वो ये कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और ये वीज़ा आप अप्लाई कहाँ पे करोगे। जो इंडियन लोग हैं वो तो अपनी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इंडिया के अंदर सर्बिया की एम्बेसी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान में सर्बिया की एम्बेसी नहीं है। तो अगर पाकिस्तानी हजरात सर्बिया जाना चाहते हैं तो उनको पहले ईरान या फिर आज़रबाईजान जाना पड़ेगा और वहाँ से उनको अपनी विजिट वीज़ा की एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। डॉक्यूमेंट्स के अंदर का जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। लिंक के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन में मत चले जाना, पहले वीडियो आखिर तक देख लो कि डॉक्यूमेंट अपलोड कौन कौन से करने हैं। पासपोर्ट अपलोड करना है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपने अपलोड करनी है वाइट बैकग्राउंड में। पासपोर्ट जो हो आपका उसके अंदर जो वैलिडिटी है वो कम से कम 1 साल होनी चाहिए। वैसे तो अगर 2-3 साल हो तो वो बेहतर है, लेकिन मिनिमम 1 साल वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जो कि आपने खुद लिखना होगा वो आपने अपलोड करना है। एक ट्रैवल प्लान बनाना होगा डे बाय डे का कि आप पहले दिन कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, दूसरे दिन कहाँ जाओगे, कौन सी सर्विस यूज़ करोगे, कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे। तो आपने 7 दिन का प्लान उनको बना के बताना होगा, ट्रैवल प्लान। इसके बाद आपका FRC लगेगा और अगर आप मैरिड हो तो फिर MRC लगेगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। FRC मींस फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी लगेगी जो कि 30,000 यूरो को कवर करती हो। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगी पिछले 3 महीने की, 6 महीने की लगा दें तो ज़्यादा बेहतर है। बैंक क्लोजिंग बैलेंस सर्टिफिकेट लगेगा कि इस वक्त बैंक में कितने पैसे पड़े हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, वैसे तो कोई ऐसी डिमांड नहीं लिखी हुई इनकी वेबसाइट के ऊपर या सर्बिया की तरफ से, लेकिन अगर आपके अकाउंट में 15 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ पड़े हैं और इंडियन रुपीज़ को फिर आप खुद इसके ऊपर डिवाइड कर लीजिएगा कि आपकी करेंसी कितनी बन रही है। 15 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर की रकम अगर आपके अकाउंट में पड़ी है तो दैट इज़ इनफ, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट्स लगेंगे पिछले 5-6 महीने की। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आपकी सैलरी स्लिप्स लगेंगी, प्लस कंपनी की तरफ से NOC लगेगा कि कंपनी को कोई एतराज़ नहीं है कि आप घूमने फिरने जा रहे हो और जैसे आप वापस आओगे तो फिर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप बिजनेसमैन हो तो फिर आपकी लास्ट 2 या 3 ईयर्स की टैक्स रिटर्न्स लगेंगी और आपकी वही सेम बैंक स्टेटमेंट, बैंक क्लोजिंग बैलेंस लगेगा। तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे गाइज। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है इनविटेशन लेटर फ्रॉम सर्बिया। सर्बिया से जो इनविटेशन लेटर गाइज आपने मंगवाना है ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब यहाँ पे हमारे लोग आगे फंस जाते हैं कि इनविटेशन लेटर ये कैसे मंगवाएंगे, कैसे मिलेगा, ये तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो या ऐसे एजेंट हैं जो कि कुछ हज़ार रुपए लेके आपको ये इनविटेशन दे देंगे, क्योंकि ये इनविटेशन निकलवाना यहाँ सर्विस इतना मुश्किल नहीं होता। तो अगर तो आपका इतना एक्सपीरियंस है या नॉलेज है कि आप वेबसाइट के ऊपर जाके खुद से अच्छा, इनकी वेबसाइट जो है ना सर्बियन इमिग्रेशन की, आपको वहाँ से ही
इनविटेशन कैसे मिलनी है, वहाँ से ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वो आपको खुद प्रोवाइड करेंगे ऐसे लिंक्स, ऐसी कंपनियों के, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के या ऐसे ट्रैवल एजेंसियों के जो कि आपको इनविटेशन दे सकती हैं। आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो ऑनलाइन, लेकिन अगर आपको शक है ऑनलाइन परचेजिंग करना नहीं आता तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो कि सर्बिया की विजिट वीज़ा के लिए इन्विटेशन सेल करते हैं, तो आप उनसे परचेज़ कर सकते हो और वो काबिल कबूल होती है, वो एक्सेप्टेबल होती है एम्बेसी के अंदर, आप उसको यूज़ कर सकते हो। इन्विटेशन हो गया, इसके अलावा आपके पास सर्बिया में होटल बुकिंग होनी चाहिए और एक रिटर्न टिकट होना चाहिए कि आप अपनी कंट्री में जो रिटर्न आओगे तो वो रिटर्न टिकट आपने शो करवाना होगा। तो ये कुछ आप डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके और आप सर्बिया में जाके आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। पाकिस्तानी हजरात कोशिश करें कि वो पहले ईरान का विज़िट वीज़ा लें और फिर ईरान में जो सर्बिया की एम्बेसी है वहाँ पे जाके आप सर्बिया के विज़िट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। आपका जो डिसीजन है वो उसी वक्त आ जाएगा, उस सेम डे में, लेकिन जो आपके पासपोर्ट के ऊपर वो वीज़ा डिस्पैच करेंगे, पंच करके देंगे आपको, वो तकरीबन 3 हफ्ते के बाद करके देंगे, क्योंकि वीज़ा यहाँ से बन के पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाएगा एम्बेसी में और फिर जब उनको मिलेगा तो वो आपको पासपोर्ट के ऊपर उस स्टिकर को पंच कर देंगे। तो इस तरीके से गाइज़ आप सर्बिया का विज़िट वीज़ा ले सकते हो। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और वो ये कि सर्बिया आने के बाद आपने यहाँ पे इमिग्रेशन क्लियर करनी होती है। यहाँ आने के बाद इमिग्रेशन वाले आपसे क्वेश्चन आंसर करते हैं और अगर आप उनको क्लियर कर लेते हो तभी वो आपको एंट्री देते हैं, अदरवाइज़ आपको वो एयरपोर्ट से वापस डिपोर्ट भी कर देते हैं। इंडिया से ऐसे बहुत ज़्यादा लोग सर्बिया आते हैं हर साल जो कि एयरपोर्ट से डिपोर्ट होकर वापस अपनी कंट्री चले जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पीछे से यही बता के भेजा जाता है कि आप सर्बिया विज़िट वीज़ा पे जाओगे और वहाँ जाके आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बहुत से एजेंट हजरात पैसे लेके लोगों को यहाँ पे भेजते हैं। तो अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि आपने इमिग्रेशन कैसे क्लियर करनी होगी सर्बिया की। तो अगर तो आप अपनी होटल बुकिंग, आपकी रिटर्न फ़्लाइट, आप सारी चीज़ें खुद मैनेज करोगे। आपको पता होगा कि आपकी फ़ाइल जो आपने एम्बेसी में सबमिट की थी उसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे, आप सर्बिया में कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहोगे, आप वापस कब जाओगे, कौन सी फ़्लाइट यूज़ करके जाओगे, यही सवाल जवाब वो पूछते हैं कि आप सर्बिया क्यों आए हो, कहाँ रहोगे। तो अगर आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने खुद मैनेज करे होंगे तो आपको इन तमाम सवालों का जवाब पता होगा, कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपके माइंड से कोई चीज़ निकल भी जाए तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स देख के उनको बता सकते हो कि भाई मैं यहाँ जाके रहूँगा। लेकिन नॉर्मली डिपोर्टेशन इस वजह से होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ जाके स्टे करेंगे, कब वो उनकी रिटर्न टिकट है। वो सीधे सीधे बता देते हैं एयरपोर्ट पे जाके कि भाई हम यहाँ विज़िट वीज़ा पे आए हैं, लेकिन हम अपने विज़िट वीज़ा को आगे वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसी स्टेटमेंट देने के बाद बहुत से लोगों को डिपोर्ट कर दिया जाता है इमिग्रेशन से। तो अभी तक के लिए इतना ही गाइज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो या अगर आप हमारी कोई सर्विसेज लेना चाहते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो, या आपने सर्बिया के इस विज़िट वीज़ा की फ़ाइल कैसे मैनेज करनी है उसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हो, तो फिर आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप हमें अप्रोच कर सकते हो। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा वो आपको रिस्पॉन्स कर देंगे। और ऑफ कोर्स हमारी सर्विसेज के कोई चार्जेस होते हैं जो कि आपको ऑनलाइन पे करने होंगे। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इस तरह की किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।